So our next heading is sum of rational terms in the expansion of a raised to the power 1 by p plus b raised to the power 1 by q whole raised to the power n। हमें फाइंड करना है यहाँ पे रेशनल टर्म्स का सम। ठीक है ना, जो भी रेशनल टर्म्स होगा उसका सम क्या होगा। जैसे कि जो पिछला कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे उसमें हमें फाइंड करना था, एक्सपेंशन यही था, उसमें हमें फाइंड करना था रेशनल टर्म्स और इरेशनल टर्म्स। लेकिन यहाँ पे हमें फाइंड करना है रेशनल टर्म्स, सम ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो आपको चीज यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, समझिएगा। सम ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस हमें फाइंड करने हैं। यहाँ पे जो कंसेप्ट है ना वो डिफरेंट है जो हम लोग इससे पहले वाला चीज पढ़े हैं। ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। एक ही कंसेप्ट है यहाँ पे, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे हमेशा। और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन है ना, जो कि जेई में 2013 के अंदर पूछा गया है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते रहते हैं जेई के अंदर। ठीक है ना। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल द रेशनल, find the sum of all the rational terms, all the rational terms in the expansion of 3 raised to the power 1 by 4 plus 4 raised to the power 1 by 3 whole raised to the power 12 each। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे गिवन है 27, ऑप्शन बी गिवन है यार 256 एंड ऑप्शन सी इज गिवन है यार 283। ओके, एंड ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन यहाँ पे गिवन है नन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ द रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। कंसेप्ट कुछ वैसे ही लगेगा लेकिन यहाँ जो एकदम बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन कुछ कंसेप्ट जो है मिलता जुलता है जो पिछले वाला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म फाइंड करने वाले यहाँ पे भी जनरल टर्म। इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, एन सी आर टी आर प्लस 1 इक्वल्स एन सी आर यानी 12 सी आर। ओके, 3 रेज टू द पावर 1 by 4 होल रेज टू द पावर डिफरेंस ऑफ दिस 12 माइनस आर इंटू 4 रेज टू द पावर 3, सॉरी 4 रेज टू द पावर 1 by 3 होल रेज टू द पावर आर। ये हमारा फॉर्मूला है, मीन्स जनरल टर्म होगा। अगर आप ध्यान देंगे ना तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको अरेंज अगर कर देंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं सारी चीजें लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 12 सी आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 रेज टू द पावर 12 माइनस आर बाई 4, ओके, इंटू 4 रेज टू द पावर आर बाई 3। ये हमारा मीन्स उसको क्या किया, जो a रेज टू द पावर m होता है उसका होल रेज टू द पावर n होता है, क्या लिखते हैं a रेज टू द पावर m इंटू n लिखते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी चीज को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं, मीन्स सॉरी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मीन्स आगे की तरफ। तो हमारा आ जाएगा 12 सी आर इंटू 3 रेज टू द पावर 12 माइनस आर बाई 4 एंड 4 रेज टू द पावर बाई 3। और हम लोग ये चीज जानते हैं, फोर टू बी रेशनल आर शुड बी इंटीजर। रेशनल के लिए क्या होना चाहिए, आर जो है ना इंटीजर होना चाहिए। 4 R to be sorry for to be rational, okay, R should be integer, R should be integer। ऑब्वियस R जो होगा इंटीजर होगा, ठीक है ना, तभी तो रेशनल नंबर मिलेगा ना। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि ये जो 12 माइनस आर बाई 4 जो है ये वाला, और एक और है आर बाई 3, ये दोनों क्या होना चाहिए, हमें इंटीजर मिलना चाहिए। ये वाला चीज, ये वाला, ये जो पावर में गिवन है और ये पावर में गिवन, ऑब्वियस है कि क्या होना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। रैशनल टर्म्स हमें चाहिए तो रैशनल फाइंड करने के लिए आर जो है इंटीजर होना चाहिए। तो अब देखिए आर का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते जाइए, हमें वैल्यू मिलता जाएगा, समझ में आ जाएगा। आर का वैल्यू जैसे 0 पुट किया जाता है 12 माइनस 0 बाई 4 3 आ जाएगा। आर का वैल्यू आप 4 पुट कीजिए तो 12 माइनस 4 कितना, 8 बाई 4 क्या हो जाएगा 2, यानी इंटीजर। 12 माइनस यहाँ पे आप नेक्स्ट वैल्यू 8 पुट कीजिएगा तो 12 माइनस 8 क्या होता है 4 होता है, 4 डिवाइड बाई 4 1। यस वी आर गेटिंग इंटीजर, इट मींस इट्स ओके।
In the same way, if you put r equals to 12, so 12 minus 12, 0 by 4 means 0. Okay, so this is the possible values of r here in this expression, means 12 minus 4 by 12 minus r by 4. Next, r by 3. So we need to we need integer. Okay, so what is the possible value of r? If you put 0, so 0 by 3, 0. Put 1, so 1 by 3 will get a fraction. No. Put 2, no, not possible. 2 by 3. Put 3. If you put r equals to 3, then you will get here 3 by 3 means 1. Yes, integer. Okay, so r equals to 3. If you put r equals to 3, then you will get here 3 by 3, 1. In the same way, r equals to, you can put 6, 9, 12, 15, means multiple of 3. If you can substitute here, if you put 0, 0 by 3, 0, 3 by 3, 1, 6 by 3, 2, 9 by 3, 3, 12 by 3, 4, and 15 by 3, 12. Sorry, 15 by 3, 5. ओके, सो एक्चुअली हमें क्या होना चाहिए कि r का वैल्यू क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए. तो आप वैल्यू पुट करते जाइए, चेक करते जाइए. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कुछ कॉमन वैल्यू है जो दोनों में मिलता जुलता है. देखिए, एक तो ये मिल रहा है, 0 मिल रहा है यहाँ पे, और दूसरा वैल्यू ये 12 मिल रहा है. ठीक है ना, ये हमारा कॉमन वैल्यू है. ठीक है, ये 4 तो मिल नहीं रहा, 8 भी नहीं मिल रहा, 3 भी नहीं है, 6 कहीं है नहीं है, दोनों में. 9 है नहीं, दोनों में नहीं, एक में है. 15 है, सिर्फ एक में है. तो ये हमारा कॉमन वैल्यू. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन वैल्यूज ऑफ आर. आर का कॉमन वैल्यूज क्या होगा, देखिएगा. आर का कॉमन वैल्यूज तो एक 0 बन रहा है, एक 12 बन रहा है. ठीक है, यही दो पॉसिबल वैल्यू है जो कि आर का वैल्यू कॉमन है. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये गिवन है ना, ये वाला ये, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए. क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए. तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट मींस पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो नाउ वी विल गेट हियर मींस 12. मैं r का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो क्या मिल जाएगा, 12c0 3 रेज़ टू द पावर 12 माइनस 0 बाई 4 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 0 बाई 3 प्लस, क्योंकि एक या तो r का वैल्यू 0 ले लो या 12 ले लो तो आप प्लस करेंगे. एक और वैल्यू पॉसिबल इसका वैल्यू है जो कि 12c12 3 रेज़ टू द पावर 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 12 बाई 3. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 12c0 ओके 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 12c12 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 12. सॉरी 4 रेज़ टू द पावर 12 बाई 3 मीन्स ये आ जाएगा 12 बाई 3 मीन्स 4, ये आ जाएगा. ठीक है ना. अब देखिए, अगर हम लोग एक चीज तो जानते हैं, यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 12c0 का मतलब होता है 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 27, 4 रेज़ टू द पावर 0 1, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 1, 12c12 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 0 1 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 4 मीन्स ये आ जाएगा आपको 64 इंटू 2 मीन्स 256. अगर दोनों का आप ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 283. ओके, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का क्या है, ये हमारा आंसर है 283. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस को जो हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है ना. तो एग्जांपल बहुत ही आसान है और यही मेथड हम लोग हर जगह अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, find the sum of the rational terms, find the sum of the rational terms in the expansion of. Next example, find sum of rational terms in the expansion of 3 raised to the power 1 by 5 plus 2 raised to the power 1 by 3 whole raised to the power 15.
इज। ओके, यानी ऑप्शन ए जो होगा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा 32 हो जाएगा, एंड ऑप्शन सी इज 58, लास्ट ऑप्शन डी इज 59। ठीक है ना। ये ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें फाइंड करना सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। नाउ सी दिस हियर, वी आर गोइंग टू राइट हियर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सी दिस हियर, सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, जनरल टर्म। आंख बंद करके जनरल टर्म फाइंड तो करना ही आपको। जनरल टर्म क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 इक्वल्स एन सी आर मीन्स 15 सी आर 3 रेस्ट टू द पावर 1/5 होल रेस्ट टू द पावर, डिफरेंस ऑफ दिस मीन्स 15 माइनस आर इंटू 2 रेस्ट टू द पावर होल रेस्ट टू द पावर आर। ये हो गया, ठीक है ना। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 15 सी आर, यहाँ से 3 रेस्ट टू द पावर, ठीक है ना, 3 रेस्ट टू द पावर 15 माइनस आर डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर आर बाई 3। ठीक है ना, ये आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो है भाई साहब, ये क्या होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए। ये वाला चीज जो है ये इंटीजर होना चाहिए, आर का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए ना भाई। आर का वैल्यू इंटीजर होगा तभी तो आर का वैल्यू जैसे जैसे मीन्स ये फाइनल जो होना चाहिए 15 माइनस आर बाई 5, और ये क्या होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए वैल्यू यहाँ पे। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, नाउ 15 4 4 फॉर टू बी रेशनल, फॉर टू बी रेशनल आर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। देखिए मैं लिख रहा हूँ फॉर टू बी रेशनल 15 माइनस आर बाई 5, यहाँ पे ये है आर बाई 3 है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट्स को। फिर आप आर का वैल्यू जैसे जैसे आप रखते हैं, जैसे हमें इंटीजर मिलना चाहिए, आर का वैल्यू 0 रखिएगा तो क्या है 15 माइनस 0/3, यस इंटीजर मिल रहा है। आर का वैल्यू आप रखिए 5, 10 रखिए, 15 रखिए, यही वैल्यू आप रख सकते हैं। आप इससे आगे बढ़ोगे तो नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। आर का वैल्यू क्या रखिए 5 रखिए तो 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा 10, 10/5 2 आ जाएगा। आर का वैल्यू आप 10 रखिए तो 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा 5, 5/5 1 आ जाएगा। 15 माइनस 15 0, 0/5 0। ठीक है ना। इन द सेम वे हेयर इफ यू पुट 0, 0/3 0, 3/3 1 मीन्स इंटीजर आना चाहिए, इसका इसका जो वैल्यू फाइनल वैल्यू आना चाहिए इंटीजर आना चाहिए। 6 9, ठीक है, और 12 15 18 21 in the same way it is going. Okay, now see this, what is the common between this one means common value of r। अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये दोनों कॉमन है 0 0, उसके बाद 5 तो नहीं है, 5 कहीं है नहीं है, 10 है नहीं है, 3 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में नहीं है, 9 दोनों में नहीं है, 12 दोनों में, यस 15 इज अवेलेबल इन बोथ। 15 जो है प्रेजेंट है दोनों में। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे कॉमन वैल्यूज ऑफ आर, कॉमन वैल्यू